स्टूडेंट्स, हमने क्राइटेरिया फॉर अ कॉम्प्लेक्स टू बी अ सब ग्रुप में अपनी एक फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट कर ली थी। अब हम सेकंड थ्योरम करेंगे। सबसे पहले ये बता दूं मैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखो, हम वो थ्योरम कर रहे हैं जिनकी हेल्प से अगर कोई कॉम्प्लेक्स हमें बोला गया है, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो हम क्या ऐसा शो करें कि वो सब ग्रुप बन जाए। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G टू बी अ सब ग्रुप इज दैट। अब देखो, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जहां पे भी लिखा हो या फिर इफ एंड ओनली इफ लिखा हो, इसका मतलब होता है कि ये टू वे है। मतलब टू वे मतलब कि जैसे अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट H, कि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है H ग्रुप G का, टू बी अ ग्रुप, हम उसे सब ग्रुप, हम इस H को सब ग्रुप कहेंगे अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो। ठीक है, मतलब अगर वो सब ग्रुप हम होगा H, अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं H अगर सब ग्रुप होगा तो ये कंडीशन होल्ड होएगी। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो हम H को क्या कह देते हैं, जो कि सबसेट है G का, उसको हम सीधा सीधा क्या कहते हैं, वो सब ग्रुप है G का। दोबारा सुनो, जहां पे भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि वो टू वे है। इसका मतलब कि अगर कोई, देखो इसी थ्योरम में लगा लो, इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है H ग्रुप G का, उस H को हम सब ग्रुप अगर कहेंगे तो इसका मतलब क्या, अगर H सब ग्रुप होगा तो ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसका उल्टा भी ये होगा तो ये होगी, और ये अगर हो रही है, ये कंडीशन अगर होल्ड हो रही है तो H को हम सब ग्रुप कह देंगे। ठीक है, तो मतलब ये टू साइडेड है, इसके होने से ये होता है, इसके होने से ये हो जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो हर किसी में होता है, हर किसी में नहीं होता। जिसमें इफ और देन लगा होता है वो वन साइडेड होती है। इफ द फंक्शन ऑफ, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूअस, ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी। इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन इट इज, सॉरी, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब होता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता देन के केस में। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हम डिफरेंशिएबल नहीं कह सकते, इसीलिए हम इफ और देन का यूज करते हैं। इफ दिस देन दिस, बट इट डज नॉट इम्प्लाई सेकेंड वे, ये वन वे ही होता है। लेकिन अगर इफ एंड ओनली इफ आता है या फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखा आता है किसी थ्योरम में, तो इसका मतलब ये टू वे है। ठीक है, तो इसमें दो दो चीजें प्रूव करनी होगी। अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखा है, नेसेसरी क्या बन जाएगी कि हम सब ग्रुप मान के चलेंगे H को, और अगर हम दिखा देंगे अगर H सब ग्रुप है तो ये अपने आप ही होल्ड कर जाएगा। और सेकंड हम क्या दिखाएंगे, अगर ये होल्ड कर रहा है तो H क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा G का। तो फर्स्ट हम मान के चल रहे हैं कि H जो है वो सब ग्रुप है G का। मतलब गिवन दैट, यहाँ पे जो भी गिवन लिखा है इसका मतलब यही है कि ये हम मान के चल रहे हैं, टू प्रूव हमें प्रूव ये करना है। ठीक है, तो गिवन दैट हमें मान के चल रहे हैं, गिवन लेट भी लिख सकते थे, यहाँ पे मैंने गिवन लिखा हुआ है। गिवन क्या है, H बी है सब ग्रुप ऑफ G, कि भाई H क्या है, सब ग्रुप है G का। और हमें प्रूव क्या करना है कि अगर H सब ग्रुप है G का, तो अगर कोई दो एलिमेंट, मतलब A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, मतलब कोई भी दो एलिमेंट अगर H में बिलोंग करते हैं तो A B इनवर्स भी H में बिलोंग करेंगे। हमें ये प्रूव करना है। तो अब ये देखो, H क्या है, सब ग्रुप है G का, और H क्या है, अपने आप में ग्रुप भी है
जो सब ग्रुप होता है किसी ग्रुप का, तो वो H अपने आप में ग्रुप भी बन जाता है। तो क्या होगा कि अगर कोई भी H सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई भी करेगा, इसका मतलब, तो अगर कोई भी दो हम एलिमेंट लेंगे H के, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे H के, तो क्या इनवर्स भी एग्जिस्ट करेंगे उनके। क्यों? क्योंकि H ग्रुप है और ग्रुप में प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अगर कोई भी दो एलिमेंट लेंगे H के, तो उनके इनवर्स भी H में ही बिलोंग करेंगे बाय द प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्योंकि H क्या है? ग्रुप है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि होल्ड करती है किसी भी ग्रुप में। H अगर ग्रुप है, क्योंकि H सब ग्रुप है, तो H अपने आप में एक ग्रुप भी है। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर कोई भी दो एलिमेंट लेंगे हम H के और उन पर बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, तो वो भी किस में ही आएगा? H में ही आएगा। तो कोई भी दो एलिमेंट लेने थे H के, हमने क्या कर दिया? A भी H का एलिमेंट है और B इनवर्स भी H का एलिमेंट है। क्यों है B इनवर्स H का एलिमेंट? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्योंकि ग्रुप में इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं और H एक ग्रुप है। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर कोई A बिलोंग कर रहा है H में और B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में, तो A B इनवर्स भी किस में आ जाएगा? H में आएगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, तो हमने देखो ये कंडीशन फुलफिल कर दी। यही तो कंडीशन थी। अगर A और B बिलोंग कर रहे हैं H में, तो A B इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा? G में बिलोंग करेगा। तो यही तो थी, हमने यही तो प्रूव कर दिया कि A बिलोंग कर रहा है H में, B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में, और A और B हम लेके क्या चले थे? दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं H में, उससे हमने प्रूव कर दिया A B इनवर्स भी H में बिलोंग कर रहा है। तो मतलब हमने ये प्रूव कर दिया। अब सेकंड क्या है? सेकंड हम लेके चलेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है, ये वाली, और हम प्रूव करेंगे कि H क्या है? एक सब ग्रुप है। H सब ग्रुप होने के लिए दो कंडीशन होती है। कभी भी हम कब बोलते हैं किसी भी H को G का सब ग्रुप? जब H सबसेट हो G का। देखो, और सबसेट तो हमें दिया हुआ है, बोला हुआ है नॉन एम्प्टी सबसेट है H G का। ठीक है, तो उसको प्रूव करने की तो जरूरत नहीं है, H सबसेट दिया हुआ है G का। तो दूसरी चीज हमें सब ग्रुप के लिए क्या प्रूव करनी है? कि H ग्रुप है, H जो है वो अपने आप में भी एक ग्रुप है अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन विच इज G जिस बाइनरी ऑपरेशन में ग्रुप है, H भी ग्रुप उसी बाइनरी ऑपरेशन में। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें प्रूव करना है कि H जो है वो ग्रुप है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। दो कंडीशन चाहिए होती है प्रूव करने के लिए किसी भी सेट को कि वो सब ग्रुप है ग्रुप G का। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए होता है? पहला होता है कि H सबसेट होना चाहिए G का, तो वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि H सबसेट है ग्रुप G का। अब सेकंड कंडीशन क्या रहेगी? सेकंड कंडीशन रहेगी कि हमें प्रूव करना है कि H ग्रुप है अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑन जिस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर G ग्रुप है। तो हम वही लेके चलेंगे। हम क्या लेके चलेंगे? ये कंडीशन लेके चलेंगे और H को क्या बना देंगे? शो कर देंगे कि ये सब ग्रुप है। शो करने के लिए H को ग्रुप शो करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? हमें क्या गिवन है कि A बिलोंग्स टू B। अगर A और B दो एलिमेंट है H के, तो A B इनवर्स भी बिलोंग करेगा H में। हम सिर्फ यही कंडीशन लेके H को ग्रुप प्रूव करेंगे, मतलब H को सब ग्रुप प्रूव करेंगे G का। और H को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए G का हमें ये शो करना पड़ेगा H क्या है? ग्रुप है एक। ठीक है, क्योंकि सबसेट तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रूव करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के बाद हम प्रूव करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और इनवर्स के बाद हम प्रूव करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ क्लोजर, मतलब क्लोजर होल्ड करता है, और फिर लास्ट में हम एसोसिएटिविटी शो करेंगे। क्यों करेंगे उसका भी रीजन है। अब देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम सबसे पहले प्रूव कर रहे हैं।
ए बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब है कोई भी दो एलिमेंट एच में अगर बिलोंग कर रहे हैं तो ये भी एच में बिलोंग करेगा, मतलब इस एलिमेंट का और ये जो दूसरा एलिमेंट जो भी है उसका इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों एलिमेंट को सेम ले लेते हैं। फॉर ए बिलोंग्स टू एच और ए बिलोंग्स टू एच, उन्होंने यूं नहीं कहा कि हम सेम नहीं ले सकते, समझ आई? तो हम सेम ले सकते हैं। तो ए बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच, वी हैव, हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यहां से आया ये क्योंकि हमें दिया हुआ है। तो ए और ए का इनवर्स भी बिलोंग्स टू एच, पर ए इनवर्स होता क्या है एक्चुअली में, ए इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है। क्यों होगा ये ए इनवर्स आइडेंटिटी? क्योंकि ये जो ए है ना वो जी में भी बिलोंग कर रहा है, और जी जो है वो एक ग्रुप है, और अगर जी ग्रुप है तो ए इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी किस में बिलोंग करेगी, एच में। तो इसका मतलब एच में आइडेंटिटी तो है, तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की हमें कंफर्मेशन मिल गई यहाँ से। अब हम प्रूव करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रूव करने के लिए हमें पता है, हमें पिछले से पता चल गया कि आइडेंटिटी एच में बिलोंग करती है। अगर आइडेंटिटी एच में बिलोंग करती है तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, दो एलिमेंट लेने हैं एच के, ठीक है। तो अगर दो एलिमेंट लेने हैं एच में है जो, उसके बाद एक को तो एज इट इज रखना है और दूसरे का इन्वर्स कर देना है, वो भी एच में बिलोंग करेगा, ये कंडीशन दी हुई थी। तो हम क्या करते हैं कि ई ले लेते हैं, आइडेंटिटी ले लेते हैं एच में, ये हमें पता है, पिछले हमें प्रूव कर दिया कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है एच में। और एक एलिमेंट ले लेते हैं एच का ए बिलोंग्स टू एच, वी हैव, अब हमारे पास क्या है, ई ए इनवर्स। अब देखो ई है और ए इनवर्स, हमें बोला गया था इसका इनवर्स कर दो, वो भी एच में बिलोंग करेगा। ई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो ये भी बिलोंग कर दीजिएगा एच में। पर ये है क्या, ई ए इनवर्स है क्या, एक्चुअल में ए इनवर्स है, क्योंकि हमें पता है जो भी ई है जो वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है, किसकी आइडेंटिटी है, ग्रुप जी की आइडेंटिटी है ई। तो उसके साथ अगर ए इनवर्स को बाइनरी ऑपरेट करवाएंगे तो ए इनवर्स ही आएगा, जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हैंस ईच एलिमेंट हम कह देंगे कि इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या पता है, हमें अब पता है कि इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम यही यूज करके क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। अब हमें पता है कि अगर बी एच में बिलोंग कर रहा है तो बी इनवर्स भी एच में बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने प्रूव किया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है एच में, ठीक है। तो अगर बी बिलोंग कर रहा है एच से तो बी इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है एच में। तो हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए और बी बिलोंग्स टू एच। तो हमारे पास क्या था, अगर ए और बी बिलोंग करेंगे एच से तो ए बिलोंग्स टू एच, ए भी एच से बिलोंग करेगा, और बी का इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच से। क्यों, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है एच में, ठीक है। तो बी इनवर्स भी किस में होल्ड करेगा, एच में होल्ड करेगा। अब बाय द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या थी, एक जो भी दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं एच में, एक को एज इट इज रखना है, दूसरे का इनवर्स करना है। हम ऐसे ही करेंगे, एक को एज इट इज बी इनवर्स का इनवर्स कर देंगे, बी इनवर्स का इनवर्स बाय हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, वापस वही मिल जाता है हमें। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लिख सकते हैं कि ए बी, क्योंकि बी इनवर्स का इनवर्स क्या आ जाएगा, बी ही आ जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू एच। तो अब देखो हम लेके क्या चले थे, ए बी बिलोंग्स टू एच, और प्रूफ क्या कर दिया हमने, ए बी बिलोंग्स टू एच, मतलब बाइनरी ऑपरेशन भी उसमें बिलोंग कर रहा है एच में, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। अब लास्ट आ गई एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ये देखो, एच सबसेट है किसका, जी का, और अगर सबसेट में एसोसिएटिविटी सेट में
बिलोंग एसोसिएटिविटी होती है तो सबसेट में भी एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, हमेशा याद रखना। अब जी है, ग्रुप है, तो जी में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो इसका मतलब क्या, एच में भी एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। होप यू अंडरस्टैंड। ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये आप खुद भी कर लेना, कुछ है नहीं इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि हमने ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर दिया है, जिससे हमें पता चल रहा है कि जी क्या है, ग्रुप है। अगर सॉरी एच क्या है, ग्रुप है। अगर एच ग्रुप है तो इसका मतलब क्या, एच सबसेट है जी का, और एच क्या हो गया, ग्रुप हो गया। इसका मतलब एच क्या होगा, सब इम्प्लाई कर गया कि एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।